आज का टॉपिक है इंडेक्स नंबर्स, सूचकांक। सांख्यिकी में सूचकांक का काफ़ी महत्व है। सूचकांक के अध्ययन से ये पता चलता है कि किसी आधार वर्ष की तुलना में विभिन्न चरों, वेरिएबल्स जैसे विभिन्न वस्तुओं की कीमतें, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन आदि में विभिन्न वर्षों में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। जैसे बढ़ता हुआ मात्रा सूचकांक जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा है, अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए स्तर को दर्शाता है। और घटता हुआ मात्रा सूचकांक अर्थव्यवस्था के घटती हुई आर्थिक गतिविधियों का सूचक है। सूचकांकों की रचना की विभिन्न विधियां हैं। सूचकांकों की रचना दो आधार पर की गई है, साधारण सूचकांक और भारित सूचकांक। साधारण सूचकांक की दो विधियां हैं। पहली है सरल समूहीकरण विधि और दूसरी है सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। भारित सूचकांक की भी दो विधियां हैं। पहली है भारित औसत मूल्यानुपात विधि और दूसरी है भारित समूहीकरण विधि। अब इनको डिटेल से करते हैं। साधारण सूचकांक। साधारण सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जिनमें सूचकांक के सभी मदों को, सभी इकाइयों को समान महत्व दिया जाता है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है उनको। साधारण सूचकांक की दो विधियां हैं। पहली है सरल समूहीकरण विधि। इस विधि के द्वारा सूचकांक ज्ञात करने के लिए वर्तमान वर्ष की विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के योग को आधार वर्ष की उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों के योग से भाग कर दिया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है। देखिए फॉर्मूले के रूप में P01 बराबर है सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 गुना 100। यहाँ P01 वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक है और सिग्मा P1 वर्तमान वर्ष की विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग है। सिग्मा P0 आधार वर्ष की उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों का योग है। यहाँ वर्तमान वर्ष वह वर्ष है जिस वर्ष में सूचकांक की गणना की जाती है और आधार वर्ष वह वर्ष है जिससे तुलना करके वर्तमान वर्ष के सूचकांक की माप की जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए वस्तुएं दी हुई हैं A, B, C, D और E। 2004 की कीमतें हैं और 2011 की कीमतें दी हुई हैं। अब इसको सरल समूहीकरण विधि के द्वारा सोल्व करते हैं। वस्तुओं को सबसे पहले वस्तुओं को लेते हैं, उसके बाद 2004 की कीमतें जिसको हम P0 के रूप में दिखाएंगे। इसके बाद 2011 की कीमतें लेंगे जिसको P1 के रूप में दिखाएंगे। अब P0 की सभी कीमतों को टोटल करेंगे, इनका सिग्मा P0 आ जाता है 107। इसी तरह से 2011 की कीमतें हैं, इन सब का टोटल करेंगे और टोटल आ जाता है सिग्मा P1 बराबर है 176। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। फॉर्मूला है P01 बराबर है सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 गुना 100। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद 176 बटे 107 गुना 100। इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद आ जाती है वैल्यू 164.49।
तो कीमत सूचकांक आ जाता है 164.49। दूसरी विधि है सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। इस विधि के अनुसार सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मूल्य अनुपात निकाला जाता है। मूल्य अनुपात निकालने के लिए वर्तमान वर्ष में किसी वस्तु की कीमत, जिसको हम P1 के रूप में लिखते हैं, और आधार वर्ष में उसी वस्तु की कीमत से उसको भाग देंगे और उसको 100 से गुना करेंगे। तो इस तरह से मूल्य अनुपात निकाला जाता है वस्तुओं का। इसके बाद फॉर्मूला है इस विधि का, P01 बराबर है सिग्मा P1 बटे P0 गुना 100 और बटे N। यहाँ P1 बटे P0 गुना 100 यह मूल्य अनुपात है, N वस्तुओं की संख्या है, P1 चालू वर्ष के मूल्य हैं और P0 आधार वर्ष के मूल्य हैं। अब एक सवाल लेते हैं और उसको सोल्व करेंगे। देखिए, जो सवाल लिया है उसमें वस्तुएं दी हुई हैं, जिसमें गेहूं, घी, दूध, चावल और चीनी। इन वस्तुओं की 2004 की कीमतें हैं और 2011 की कीमतें दी हुई हैं। इसको सोल्व करते हैं औसत मूल्य अनुपात विधि से। सबसे पहले वस्तुओं को लिखेंगे। देखिए, वस्तुएं गेहूं, घी, दूध और चावल और चीनी, तो 5 वस्तुएं हैं, n बराबर है 5। अब 2004 जो आधार वर्ष है उसकी कीमतों को लिखेंगे। इसके बाद 2011 जो वर्तमान वर्ष है उसकी कीमतों को लिखेंगे। वर्तमान कीमतों के लिए P1 और आधार वर्ष की कीमतों के लिए P0। अब सभी वस्तुओं के लिए मूल्य अनुपात को निकालेंगे। मूल्य अनुपात के लिए फॉर्मूला है P1 बटे P0 गुना 100। तो देखिए, पहले गेहूं के लिए मूल्य अनुपात निकालना है। गेहूं की वर्तमान वर्ष की कीमतें और आधार वर्ष की कीमतें और उसको 100 से गुना करेंगे। 200 बटे 100 गुना 100 तो आ जाता है 200। इसी तरह से घी के लिए 40 बटे 8 गुना 100 500। नेक्स्ट 16 बटे 2 गुना 100 बराबर है 800। चावल के लिए 800 बटे 200 गुना 100 बटे 100 बराबर है 400। इसके बाद चीनी 6 बटा 1 गुना 100 बराबर है 600। अब नीचे सबका टोटल करेंगे। जो मूल्यानुपात हमने निकाले हैं, सिग्मा P1 बटे P0 गुना 100 बराबर है 2500। अब फॉर्मूला हमने नोट किया हुआ है, P01 बराबर है सिग्मा P1 बटे P0 गुना 100 बटे N। अब इसमें सभी वैल्यू पुट करेंगे। 2500 बटे 5 तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 500। कीमत सूचकांक आ गया है 500। तो सूचकांक की नेक्स्ट विधियां अगली वीडियो में करेंगे।